अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए। बारीपुर हनुमान मंदिर की वो कौन सी ऐसी बात है जो कि उसे अन्य मंदिरों से थोड़ा अलग बनाती है, जागृत बनाती है? और साथ में अगर आप हमको ये कोई एक कहानी बता पाएं बारीपुर मंदिर से रिलेटेड, कि जो आप आज भी सोचते हैं तो आपको लगता है कि मतलब कोई तो कुछ तो है। बिल्कुल, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। जब आप बारीपुर पीठ धाम पे जाएंगे ना, और आपका दिल अगर साफ है, पवित्र है, पहली बात तो भगवान उसी को दिखाई देंगे जो सच में भगवान का होगा। भगवान उसी को दिखाई देंगे जो सच में भगवान का होगा। और जो भगवान का कभी बना ही नहीं है, भगवान को चेक करने के लिए अगर वहाँ जा रहा है, तो उसे ना वहाँ की ऊर्जा पता चलेगी और ना वहाँ के भगवान उसको दिखाई देंगे। तो पहली बात यह है कि आप जब उस पीठ पे जाएंगे ना, और आप सच में अगर उनके भक्त हैं, सनातनी हैं, पापी नहीं हैं, प्रलोभी नहीं हैं, मायावी नहीं है, छल कपटी नहीं है, तो आप उस पीठ पे जब जाएंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा का हमेशा महसूस होगा कि यहाँ एक ऊर्जा ऐसी है जो वहाँ जाने के बाद ही आपको एक शांति मिलेगी। पहली पहला कारण उस पीठ का मैं बता रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा ना कि कितना ऊर्जा से आप भर चुके हैं। और जब तक उस प्रांगण में आप रहेंगे ना, आपको ना परिवार की याद आएगी, ना घर की याद आएगी, ना मित्रों की याद आएगी। आपको सिर्फ लगेगा कि हम यहीं बैठे रहें, अपने ठाकुर जी को देखते रहें, या किसी प्रांगण के कोने में बैठकर थोड़ा सा 2-4 घंटे जिस तरह से मुझे ऊर्जा मिल रही है, और जिस तरह से हम महसूस कर पा रहे हैं कि मेरा जो मन था एकदम फ्रेश हो रहा है। क्योंकि अभी आधे घंटे पहले मेरा मन नहीं फ्रेश था, और अभी इतना फ्रेश है कि आप एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आपकी जो सोचने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है। आप अपने परिवार में महसूस कीजिएगा, जब आप परिवार जब छोड़ेंगे और जब आप एक पीठ पे जाएंगे ना, किसी भी अगर शक्ति पीठ पे, जो ऊर्जा से भरा हुआ एक संचार का केंद्र हो, तो वहाँ आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलेगा और पॉजिटिव। होता क्या है ना, आपको मैं बताऊं कि जो भी ऐसे बारीपुर धाम के पीठ के जैसे जो भी पुराने ऐसे पीठ होते हैं, तो उन पीठों पे ना पता नहीं कितने संतों ने अपनी तपस्या को सिद्ध की होती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे संतों ने अपनी तपस्या को सिद्ध की है। उन लोगों ने अपनी तपस्या को संपन्न की है। गद्दी पे बैठे बैठे अपने शरीर को छोड़ दिए। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे मुझसे पहले जो तीसरे वाले, जो मतलब मेरे गुरुदेव, उनके पहले और उनसे पहले वाले जो तीसरे महाराज जी थे, उनका नाम था चंद्रमा दास जी महाराज जी। तो वो जिस गद्दी पे में हम बैठते हैं, और हमारी परंपरागत जिस गद्दी का नियम है कि उस पे एक पीठाधीश्वर और महंत के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। क्योंकि उस गद्दी इसलिए वो बैठी है कि वो साधन का स्थान है। उस गद्दी पे बैठने के बाद एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। और चाहे हम कितना भी चिंतित क्यों ना हो, और चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना समस्या में हो, अगर हम जाकर उस गद्दी पे बैठते हैं तो हमारी सारी चिंताएं और सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती है। वह गद्दी संतों की सिद्ध की हुई गद्दी है। उसके बहुत सारे नियम हैं अपने, उसके रूल हैं कि कैसे बैठना है, किस अवस्था में बैठना है, कब बैठना है, कब नहीं बैठना है। और उस गद्दी पे अगर कोई, अगर महंत को छोड़कर अगर उस गद्दी पे कोई बैठता है तो उससे परिणाम भोगना भी पड़ जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ। तो मैं ये बताना आपको चाहता था, मतलब बताने जा रहा था कि उस गद्दी पे हमारे पूज्य महाराज जी जो थे, तीसरे हमसे जो पहले तीसरे महाराज जी, ये कोई नई बात नहीं कि बारीपुर पीठ पे मैं एक महाराज जी बनकर बैठा हुआ हूँ और कोई मैं नया महाराज जी हूँ, नहीं। उससे पहले भी महाराज जी हैं। परंपरा है, चलिए चलिए। परंपरा है। मुझे अगर मुझे लेकर अगर देखा जाए, तो मुझसे पहले 10 संतों ने उस गद्दी पर बैठकर अपने तपस्या को सिद्ध किया है। 11वें हम हैं। तो हमारे 10 संतों ने जो अपनी तपस्या को सिद्ध किए हैं, तो आप बताइए, जो हमारा पूर्वज जो कर्म करता है, तो उसके पुत्रों को मिलता है, उनके आने वाले जो पुत्र होते हैं उनको प्राप्त होता है उसका फल। तो हमारे संतों ने
इतनी तपस्या की है कि उसका फल आज हमारे जीवन में मुझे मिला है। वो संत कभी पीठ छोड़कर बाहर नहीं निकलते थे, कभी वो कैमरे पे नहीं आते थे, लेकिन हम आए क्योंकि हमारे जो पूर्व के जो महाराज जी लोगों ने जो त्याग तपस्या जो तप किया, बहुत किया है। लेकिन आज का जो समय है ना, यह जानने का समय है कि एक बारीपुर पीठ है, और शायद उस पीठ का पीठाधीश्वर होने के नाते मुझे भी यह बताना है कि बारीपुर धाम एक पीठ है जहाँ इस तरह की परंपराएं आज भी जीवित है, और उस परंपराओं के अनुसार, परंपराओं के अनुकूल सारे कार्य आज भी मंदिर में सिद्ध होते हैं। और वह परंपरा ही है और संतों की कृपा है, ऊर्जा का वह स्थल है कि आज भी उस पीठ पे जाने के बाद शांति इतनी प्राप्त होती है कि वो शांति कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। पहली बात तो आपको ये मैंने बता दी। जैसे दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रमा दास जी महाराज जी थे, वो अपने गद्दी पे जप कर रहे थे महाराज श्री, इतने तपस्वी थे कि जप करते करते और आसन पे एकदम आसन मुद्रा में उनका शरीर छूटा महाराज श्री का। और जिस गद्दी पे आज मैं बैठता हूँ उसी गद्दी पे उनका शरीर छूटा। तो बारीपुर धाम की जो गद्दी है, बारीपुर जो पीठ है, वो साधारण पीठ नहीं है, वो ऊर्जा से भरा हुआ पीठ है। और आपको यह मैं बताऊं कि बारीपुर पीठ की गद्दी एक ऐसी गद्दी है कि अगर उस अनुशासन का पालन अगर उस गद्दी पर बैठे हुए अगर पीठाधीश्वर नहीं करते हैं तो उसका परिणाम उन्हें भोगना भी पड़ जाता है। ऐसा सुनने को भी मिला है और देखने को भी मिला है। यह गद्दी के परंपरा में है। बारीपुर धाम की पीठ जागृत पीठ है। जब लोग नहीं जानते थे बारीपुर पीठ को, उस समय भी बारीपुर पीठ से विभूतियाँ बढ़ती थी। और आपको बताऊं, दूर दूर से लोग, जब किसी की गाय बीमार पड़ जाती थी तो विभूति के लिए आते थे, और पीपल के पत्ते पर गद्दी के द्वारा दी जाती थी और वो गाय स्वस्थ हो जाती थी। जब बारीपुर पीठ को कोई नहीं जानता था, उस समय भी कोई लंगड़ा आता था और वह उस पीठ पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना रहता था और वह ठीक होकर जाता था। जब बारीपुर पीठ को कोई नहीं जानता था, उस समय भी बारीपुर पीठ धाम के ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसे मैं आज आपके समक्ष और दर्शकों के समक्ष में रख रहा हूँ। नहीं, अब चमत्कार तो सच में महाराज जी हम तो जानना चाहते हैं, कुछ बताइए। तो बारीपुर धाम पीठ की कृपा, जो पुरानी बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे दूर के लोग नहीं जुड़े थे, लेकिन हाँ, जो जुड़े थे उनके परिवार और खानदान के लोग आज भी जुड़े हैं। क्योंकि बहुत ऐसी बातें हमने सुनी है कि जो जिनके संतान नहीं थे, एक बहुत अच्छे भक्त थे बारीपुर धाम पीठ के। मैं दर्शकों को भी आज ये कहानी के माध्यम से मैं सुना रहा हूँ। बारीपुर धाम के एक ऐसे भी भक्त थे जिनके बारे में मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ कि उनके पूरे परिवार में कोई संतान नहीं हो रहा था। तो वो बारीपुर धाम पीठ पर आए, और जो पीठ पर बैठे हुए महाराज श्री थे उनसे उन्होंने कहा कि सरकार, हम ताम्रपत्र पे अपनी पूरी संपत्ति को लिख दिए हैं और सरकार ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो सरकार ने, जो पीठ पे बैठे हुए महाराज श्री थे, पूर्व के महाराज श्री की ये घटना है,
उनके समय की घटना है। वो आज भी परिवार है जिस परिवार के साथ ये घटना घटित हुआ। महाराज श्री ने कहा कि आप ताम्रपत्र पे क्यों अपने संपत्तियों को लिखकर मुझे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सरकार, मेरे परिवार में कोई वंश नहीं है जो इस परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो महाराज श्री ने ताम्रपत्र को एक बार ऐसे देखा और देखने के बाद कहा कि आपके परिवार में सीताराम जी आएंगे। जब महाराज जी ने कहा कि सीताराम जी आएंगे तो वो बड़ा प्रसन्नचित हुए। उससे पहले उनका भाव ये था कि मैं ताम्रपत्र को महाराज श्री के हाथ में देकर मैं ठाकुर जी को अपनी पूरी संपत्तियों को सौंप दूं और मैं सरयू जी में जाऊं और 2 मुट्ठी बालू फाँक कर और अपने जीवन को त्याग दूं। लेकिन महाराज श्री ने कहा, बारीपुर गद्दी की कृपा जो महाराज श्री को प्राप्त थी, महाराज श्री ने जवाब दिया कि जाइए, आपके घर सीताराम जी आ रहे हैं और सीताराम जी आ रहे हैं तो वो क्या खाएंगे, या अपना ताम्रपत्र वापस लेकर जाइए, क्योंकि वो आ रहे हैं। तो उनके घर में जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम सीताराम उन लोगों ने रखा। तो ये बारीपुर धाम की कृपा है। तो ये तो प्राचीन घटना है। वर्तमान में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं। कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि हनुमान जी की उपस्थिति महसूस हुई हो और आपका ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो उसमें। बिल्कुल, एक घटना है मेरे सामने। एक घटना है मेरे जीवन की। जब मैं छोटा था और जब मैं धाम पे आया था तो ठंड का समय था। मैं सोया हुआ था ऐसे ज़मीन पे नीचे, क्योंकि एक ठाकुर जी और श्री हनुमान जी का जो मंदिर है उस मंदिर के अलावा कोई रूम नहीं था। तो मैं मंदिर के आगे के बरामदे में ही सोता था, फर्श पे। फर्श पे नीचे। तो धीरे धीरे ठंड बढ़ गई और ठाकुर जी को मेरे यहाँ रजाई उड़ाई जाती है और ठंड में हीटर लग जाता है। तो हीटर का समय आ गया, हीटर लग जाता है। और पहले जो है कि आग जलाकर और ठाकुर जी के पास ले जाया जाता था और उनको तपाया जाता था। ये अच्छा। मतलब भगवान की सेवा ऐसे होती है। तो उस समय जो हमारे जो ठाकुर जी हैं से अवध में प्रभु रामचंद्र भगवान स्थापित हुए हैं। अभी जल्दी में ही आप देख रहे होंगे। तो जैसे मेरे राम जी हैं अयोध्या के, सांवली रूप और बाल स्वरूप। तो बाल स्वरूप का एक जो हाइट होती है भगवान की, जो लंबाई होती है, वो एकदम बालक के बराबर है। मतलब बालक स्वरूप में ही है, क्योंकि बालक स्वरूप का वो दर्शन भी भगवान का है। तो बाल स्वरूप में मेरे ठाकुर जी हैं। तो बाल स्वरूप की जो ठाकुर जी की जो रजाई थी वो बाल स्वरूप के बराबर ही थी। और आप भी बाल स्वरूप तो में नहीं, थे। मैं बता रहा हूँ बाल स्वरूप के बराबर वो रजाई ठाकुर जी को मेरे जो गुरुदेव भगवान हैं वो उनको डेली प्रतिदिन उड़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि ठंड बढ़ गई। अब मुझे रात में ठंड लगने लगी। अब हम गुरुदेव से कैसे कहें कि मुझे ठंड लग रहा है। मैं गुरुदेव से बोल नहीं पाता था डर के नाते। मैं सोचता था कि मैं कैसे मांगूं कि मुझे रजाई दीजिए सरकार। और जिस दिन रात में ये बात सोचे थे ना, सोच रहे थे कि महाराज जी से कैसे रजाई मांगे, तो मैंने ठाकुर जी से कहा कि सरकार ठंड लग रहा है, अब मुझे अगर रजाई नहीं मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा इस स्थान से। आपको मैं बताऊं, जब सुबह हुआ ना, मेरे गुरुदेव भगवान मेरे आंखों के सामने, मैंने उनसे नहीं कहा था, वो ठाकुर जी की रजाई, जो रजाई ठाकुर जी को उड़ाई जाती थी, वो रजाई लाकर मेरे ऊपर ऐसे फेंक रहे हैं। कह रहे तुम्हें ठंड लग रहा है और तुम इस रजाई को अपने पास रख लो और रात में सो। वाह, अद्भुत। तो
मैं गया दौड़ती हुई चौखट पे ठाकुर जी के, और मैं कहा कि सरकार, इतनी कृपा तो एक ममता भरी माँ भी नहीं करती है जितनी कृपा आप इस अनाथ पे करती है। मैंने कहा सरकार, मैं मुझे एक माँ ने जन्म अवश्य दिया है, लेकिन माँ के रूप में जो आपकी ममता मेरे प्रति है, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि सरकार ये ममता ना मेरे पूरे जीवन में ना मुझे ऐसे ही प्राप्त होती रहे आपकी। और मेरा अगर कोई मार्ग हो ना सरकार, तो आपके अनुकूल वह मुझे मार्ग मिले, जो आपकी मत हो, आपकी दृष्टि में जो मार्ग सही हो, मुझे वही मेरे जीवन में दीजिएगा ना, जिससे मैं पाकर आपको ना भूलूं। सदा आपके श्री चरणों में मेरी निष्ठा बनी रहे, और आपके सानिध्य में मैं अपना पूरा जीवन गुजार दूं। ये मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। कितनी अद्भुत बात है।